उपदेश एकेडमी शाहगंज में स्वागत है बच्चों। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। आज उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 से 71, अनुच्छेद 63 से 71 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की समस्त कार्यवाहियां उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो उपराष्ट्रपति जब वो राज्यसभा का सभापति होता है तो राज्यसभा की सारी शासन संबंधी सारी कार्यवाहियां उपराष्ट्रपति के माध्यम से की जाती हैं। उस समय वो जो है सभापति के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अनुच्छेद 64 में व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की समस्त कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा संचालित होंगी, अनुच्छेद 65 में व्यवस्था की गई है कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है या उसका जो है पद रिक्त है तो उनकी अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्य संचालित करता है। उस समय राष्ट्रपति की जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हैं वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। उसके द्वारा कोई भी विधेयक अगर यदि जो है उपराष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति से संबंधित समस्त कार्यवाहियां संचालित करता है और समस्त विधेयक संविधान द्वारा अनुमान्य होते हैं। तो ये व्यवस्था जो है अनुच्छेद 65 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 66 में व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित व्यवस्था दी गई है। उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन संबंधित व्यवस्था दी गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 66 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के समस्त जो प्रतिनिधि होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था, लेकिन इसमें एक भिन्नता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के समस्त सदस्य करते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं साहित्य में विशेष दक्षता रखते हैं। ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। दोनों में अंतर यही है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत, सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में वर्णन किया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गोपनीय मतदान होता है। गोपनीय मतदान होता है। गोपनीय मतदान होता है। इसमें भाग कौन लेता है? तो संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है या कभी भी भंग हो सकती है। भंग की स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर संसद भंग हो उस समय जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं अगर जो है सदन भंग हो गया हो। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा जबकि एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अनुच्छेद 66 में व्यवस्था दी गई है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। ये अनुच्छेद 66 में इसके बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित व्यवस्था दी गई है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष के अंदर यदि जो है उपराष्ट्रपति चाहे तो अपने पद से हट सकता है। वो राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देता है, उस ज्ञापन के माध्यम से यदि चाहे तो कार्यभार से मुक्त हो सकता है। यानी कार्यकाल के पहले भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है। और
यदि त्यागपत्र नहीं देता है, अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो इसको जैसे राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है, वैसे भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित कोई भी कार्यवाही सबसे पहले राज्यसभा में आयोजित की जाती है। अगर राज्यसभा को ये लगता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो राज्यसभा जो है इसको संज्ञान में लेती है। उसके वहाँ जो इस उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी कार्यवाही उसके संसद के जो है वो राज्यसभा अपने जो है बहुमत द्वारा उसको पारित करती है। आगे जो है ये लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा भी इसकी जांच करती है, अगर उसको लगता है कि राज्यसभा द्वारा लगाया गया आरोप सही है, तो वो भी जो है अपने यहाँ जो है अगर पारित कर देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। तो ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 67 में कहा गया। अनुच्छेद, एक बार इसको पुनः सभी बच्चे ध्यान से देख लें। जैसे अनुच्छेद 63 में व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी राज्यसभा से संबंधित समस्त कार्यवाहियां उपराष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती हैं। जब वो राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग लेता है, उस समय वो सभापति के पद पर कार्य करता है। इस समय वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, जो इस समय जो है वर्तमान में जो है राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। अनुच्छेद 65 में व्यवस्था दी गई है भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति समस्त कार्यवाहियां राष्ट्रपति से संबंधित समस्त कार्य जो है उसी के द्वारा संचालित की जाएंगी। ये वर्णन जो है अनुच्छेद 65 के अंतर्गत किया गया है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, या जो है राष्ट्रपति जो है कहीं विदेश दौरा पर गया हो, या जो है उसके समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा संचालित की जाएंगे। ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो, या राष्ट्रपति उस समय अपने पद पर कार्य न कर रहा हो, कहीं विदेश दौरा पर गया हो, तो उसके समस्त कार्य जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा संचालित किए जाएंगे। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित व्यवस्था दी गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, भिन्नता ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के समस्त सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों। दोनों में यही अंतर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदन के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 67 में व्यवस्था दी गई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, लेकिन अगर वो संवैधानिक ढंग से कोई कार्य नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जो है जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था दी गई है, उसी के अनुरूप जो है उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा।